प्रिय श्रोताओं, संदेश की शुरुआत में सबसे पहले तो यही कहूँगा कि संदेश में भले ही मेरे बोलने की भाषा में आप लोगों को वो जादू ना लगे जो कि फ्रॉड लोगों की आवाज़ में होता है, परंतु प्रिय श्रोताओं, संदेश पूरा सुनकर कुछ ऐसा जरूर जानोगे जो कि कल्पना से भी परे है। और प्रिय श्रोताओं, एक बात और कहूँगा कि मेरे दोनों चैनलों पर बताए जाने वाले ईश्वरीय रहस्यों का ठोस ज्ञान होने का सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि मेरे दूसरे चैनल ठोस ज्ञान चैनल पर बताए गए 7 चैलेंज पूरे करना प्रत्येक संसारी व्यक्ति के लिए कैलाश पर्वत पर चढ़ने से भी ऊंचे चैलेंज हैं। चाहो तो फिर 7 चैलेंज में से कोई भी चैलेंज पूरा करने की कोशिश करके देख लेना। पता चल जाएगा कि जितनी वजनदार बातें बोलता हूँ उतनी वजनदार ज्ञान की बातें भी बता रहा हूँ, और वो भी बिना किसी कागज वाली करेंसी के लोभ के। यानी कि इन वीडियोज के जरिए कागज वाली करेंसी कमाने का भी कोई लोभ नहीं है। लोभ है तो सिर्फ इतना सा ही है कि ईश्वरीय रहस्यों की असल सच्चाई सभी संसारी लोगों के आगे ला सकूं। बस यही कलयुग के महाअवतारी इंसान का असली मकसद है। अब प्रिय श्रोताओं, मैं असली मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो प्रिय श्रोताओं, आज मैं आप लोगों को ये रहस्य बताऊंगा कि गंगा जो है ये शिवजी भगवान की जटाओं में ही विराजमान क्यों है। तो प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की जानकारी के लिए सबसे पहले तो यही बता दूं कि ये जो सभी संसारी लोग अपने वीडियोज में जटा शब्द का प्रयोग करते हैं, दरअसल ऐसे लोगों को पता ही नहीं कि शिवजी के सर के ऊपर ये जो केस हैं इनको जटा नहीं अपितु जटा कहते हैं। यानी कि जटा नहीं अपितु शिवजी की जटाएं होती हैं। प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए बता दूं कि इस विचित्र संसार में शब्दों के बोलने का ही हेरफेर है, और शब्दों के बोलने के ही अलग अलग मायने हैं और अलग अलग प्रभाव हैं। प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य कोई फालतू की बकवास नहीं है, ये बड़ी गहरी बात है, बल्कि ये ऐसा ईश्वरीय सच है, यानी कि देवीय सच है, जिससे पूरी सृष्टि के जीवों का जीवन चक्र चल रहा है। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए तो किसी समझदार इंसान ने ये कथन कथा है कि पहले तोलो फिर बोलो। अब प्रिय श्रोताओं, मैं उसी विषय पर आता हूँ। यानी कि आज के संदेश में मैं आप लोगों को ये रहस्य ठोस सबूतों सहित प्रमाणित करके बताऊंगा कि ये जो गंगा जो है ये शिवजी भगवान की जटाओं में ही विराजमान क्यों है। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोगों को गंगा, शिवजी और जटा इन तीनों शब्दों का असली अर्थ बताता हूँ। उसके बाद ये रहस्य भी बताऊंगा कि गंगा जो है ये शिवजी भगवान की जटाओं में ही विराजमान क्यों है। यानी कि शिवजी भगवान गंगा को अपने शरीर के किसी दूसरे हिस्से में विराजमान कर सकता था, केवल सर के ऊपर जटाओं में ही स्थापित क्यों किया। तो प्रिय श्रोताओं, सबसे पहले तो आप लोग गंगा शब्द का असल अर्थ जान लो, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं सुना होगा। तो प्रिय श्रोताओं, गंगा का असली अर्थ होता है ज्ञान। प्रिय श्रोताओं, इसीलिए तो गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा गया है। यानी कि प्रिय श्रोताओं, चाहो तो आप लोग इस बात को यूं भी समझ सकते हो कि मोक्ष केवल ज्ञानी लोगों को ही मिलता है। यानी कि जन्म मरण के बंधन से आज़ाद केवल वही इंसान होते हैं जो ज्ञानी होते हैं। प्रिय श्रोताओं, ईश्वर की नज़रों में ज्ञानी इंसान वही होते हैं जो लोग अपने आप को और ईश्वर को और ईश्वरीय रूपों को अच्छे से जान जाते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, जटा शब्द असली अर्थ भी जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, जटा शब्द का असली अर्थ होता है ऐसे ठठेरे जो कि जय जयकार के अधिकारी हैं। और प्रिय श्रोताओं, ऐसे ठठेरे कौन जो कि जय जयकार के अधिकारी हैं। तो प्रिय श्रोताओं, ऐसे ठठेरे एक तो वे इंसान जो 3 जन्मों का भक्ति जीवन चक्र पूरा कर चुके हैं, और दूसरे वे इंसान जो कि ईश्वर द्वारा व्यक्ति विशेष लिखावट दे करके पैदा किए गए हैं, और एक वे इंसान जो कि ईश्वर द्वारा एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं, और एक मैं जो कि इस वक्त पूरे ब्रह्मांड में एक सबसे बड़ी लिखावट दे करके पैदा किया गया हूँ। और प्रिय श्रोताओं, आप लोगों की रहस्यमयी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं। ऐसे ही सभी बताए गए इंसानों को पात्र आध्यात्मिक गुरुओं के माध्यम से आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करवाया जाता है। यानी कि 32 वाले जीवन से 33 वाले जीवन में प्रवेश करवाया जाता है।
तो प्रिय श्रोताओं, अब आप लोग ये बातें अच्छे से जान लें कि ये इस प्रकार के बताए गए ऐसे ही सभी ठठेरों यानी कि सभी साधु संत सन्यासी योगी बाबा लोगों को शिव जी ने जटा का नाम दे दिया और ऐसे ही ठठेरों को शिव जी ने अपने सर की जटाओं का रूप दे दिया। तो प्रिय श्रोताओं, ये तो हो गया जटा शब्द का असली अर्थ। अब प्रिय श्रोताओं, शिवजी शब्द का भी असली अर्थ जान लो। तो प्रिय श्रोताओं, वैसे तो शिवजी शब्द का असली अर्थ मैं मेरे दोनों चैनलों पर कई बार बता चुका हूँ, लेकिन नए श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि शिवजी शब्द का असली अर्थ है सभी देवी देवताओं को मिलाकर बनाया गया एक ऐसा नाम जिसमें सारे के सारे ही देवी देवता समाये हुए हैं। यानी कि प्रिय श्रोताओं, सारे देवताओं में एक ऐसा नाम जिसमें सारे ही देवी देवता समाये हुए हैं। अब प्रिय श्रोताओं, ये रहस्य भी समझ लो कि गंगा को शिवजी ने अपने सर की जटाओं में ही क्यों बैठाया। तो प्रिय श्रोताओं, इस रहस्य का असली मतलब यही है कि गंगा यानी कि असली देवी ज्ञान जो होता है वो भगवान शिव जी द्वारा केवल उन्हीं इंसानों को करवाया जाता है जो इंसान ईश्वर द्वारा विशेष लिखावट या फिर एक वक्त में एक सबसे बड़ी लिखावट या फिर सदियों में कभी कभार एक वक्त में मेरी तरह से एक सबसे बड़ी महालिखावट दे करके पैदा किए जाते हैं। यानी कि ऐसे ही इंसानों को भगवान शिव जी द्वारा असली देवी ज्ञान करवाया जाता है। प्रिय श्रोताओं, शिव जी भगवान ने ऐसे सभी लोगों को अपने सर पर इसीलिए बैठाया हुआ है क्योंकि ऐसे सभी इंसान शिव जी भगवान के ही किसी न किसी देवी रूप की 3 जन्मों की कठोर भक्ति रूपी जीवन चक्कर में तप कर ही शाही ठठेरों का रूप बनते हैं। अब प्रिय श्रोताओं, इतनी कठोर तपस्या से गुजरने के बाद ज्ञानी यानी गंगा और जटा यानी कि जय जयकार वाले ठठेरे यानी कि शिवजी भगवान है ऐसे लोगों को अपने सिर पर जगह नहीं देगा तो क्या अपने पैरों के नीचे देगा क्या। ये बात तो आप लोग भी समझ सकते हैं। प्रिय श्रोताओं, यही वो रहस्य है जिसके कारण गंगा यानी कि ज्ञानी इंसानों यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड के साधु संत सन्यासी योगी बाबा महाराज लोगों को शिव जी ने अपनी जटाओं का रूप देकर अपने सर के ऊपर बैठाया हुआ है। प्रिय श्रोताओं, संदेश के आखिर में यही कहूँगा कि मेरे दोनों चैनलों पर ऐसे ऐसे ही अद्भुत अनसुने अनजाने और रहस्यमयी ठोस सबूतों सहित ज्ञान के संदेश सुना रहा हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को प्रेस कर लो और वीडियो के संदेश में दिया गया ज्ञान सुनकर पसंद आया हो तो फिर अपने यार दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिए।